नमस्कार दोस्तों, आज 11 अप्रैल है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। और आज जो पहली न्यूज़ है एक ये है कि तमिलनाडु हाउस रिजोल्यूशन आस्क सेंटर टू सेट टाइम लिमिट फॉर गवर्नर फॉर क्लियरिंग बिल्स। इसका मतलब है कि ये जो तमिलनाडु के विधानसभा है उसने यह कहा है केंद्र से कि आप यह तय कर दीजिए कि कोई राज्यपाल कितने दिनों के अंदर बिल को मंजूर कर सकता है। देखिए क्या है कि संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि राज्यपाल जो है वो कितने दिनों के भीतर उसको मंजूरी दे, है ना। तो इससे क्या होता है कि राज्यपाल के विवेकाधीन ये शक्तियाँ हैं और इससे मतलब यदि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में अनबन है तो राज्यपाल इसे अटका के रख सकता है। और इसी पे RN रवि जो वहाँ के गवर्नर हैं वो उन्होंने कई बिल अटका के रखे हैं और इसी पे ये बात की गई है। तो राज्यपाल पे ये चर्चा छिड़ गई है। तो राज्यपाल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इस बार के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद है एक और न्यूज़, मच टू राइट होम अबाउट दिस पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस है ना, और ये कैसे बनाया जा रहा है? 3D प्रिंटिंग के द्वारा। एक प्रिंटिंग मशीन है जो 3D प्रिंट कर रही है दीवारों को और इससे ये बन जा रहा है। तो आपको 3D प्रिंटेड ग्लोरी मतलब 3D प्रिंटेड घरों का जो मामला है उसे आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये मामला बन रहा है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 6 में, राइट लेसन। राइट लेसन क्या है? जो NCERT है उसको काफ़ी चीज़ें चेंज की गई हैं, है ना। काफ़ी चीज़ें नई जोड़ी गई हैं। इसी पे ये पूरी बात की गई कि किस तरीके से कई चीज़ें हटाई गई हैं या कई चीज़ें जोड़ी गई हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रल होकर सोचना है कि क्या कुछ चीज़ें हमने नहीं देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारे इतिहास में स्थान नहीं दिया गया है। जैसे आप एक चीज़ समझो, सुभाष चंद्र बोस को जिस लेवल पे सम्मान मिलना चाहिए या जिस लेवल पे चीज़ों को हमें देखना चाहिए, तो उस लेवल पे हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। फिर भी जो क्या है कि जो सरकारें आती हैं वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती हैं और यही मामला हुआ है और NCERT में कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हमें पढ़ना है फिनलैंड जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू ब्राइट, है ना। फिनलैंड जो एक देश है वो न्यूट्रल हुआ करता था और अब उसने नेटो ज्वाइन कर लिया है। तो क्या कारण है, इसी के बारे में यहाँ से बात की गई है। इसके बाद है बर्निंग ब्राइट। जो अभी हम लोगों के जो 2000 मैंने कल ही बताया था कि जो बाघों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है ना। और इसके कारण से जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जो वनवासी हैं, उनके अधिकारों पे बहुत प्रभाव पड़ा है। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 7 पे है ये क्रूशियल 6 मंथ फॉर इंडिया US टाइज, है ना। जो अभी हमारे बीच में चल रहा है, जो भारत अमेरिका के बीच में संबंध चल रहे हैं, इसी पे क्या ऊपर हो रहा है, संबंधों में क्या बदलाव आ रहे हैं, इसी पे पूरी बात की गई है। तो भारत के विदेश नीति में अमेरिका का क्या रोल है, इससे आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। या अमेरिका से हमारे संबंध किस प्रकार के हैं और अभी वो संबंध किस स्तर पे चल रहे हैं, ये अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आज अमेरिका ने कहा है कि जो स्पाई बैलून चीन का था उसे जब गिराया गया था तो इसके बारे में भारत को भी सूचित किया गया था। इसका मतलब है कि भारत को अब वैश्विक स्तर पे अपना स्थान या एक उचित स्थान मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर है पेज नंबर 8 पे, और पेज नंबर 8 पे फिनलैंड का जो जर्नी है उसी का डिटेल किया गया है। तो आप दोनों में से कोई एक अच्छे से पढ़ लें
वो आपके लिए एनफ होगा। आप सीधे सीधे उसके बाद एक नाटो जान लें, और आपको एक चीज़ और जानना है, उसके कहते हैं वारसा पैक्ट। ठीक है, वारसा पैक्ट जानना है आपको। आप इसके बारे में सर्च करें और इसके बारे में 3 से 4 लाइन या 5 लाइन लिख लें। ठीक है, इसके बाद है हाउ हैव रिसेंट वेदर इवेंट अफेक्टेड व्हीट क्रॉप, है ना। जिस प्रकार के जो अभी मौसम चल रहे हैं, जिस प्रकार का जो वेदर है, वो किस प्रकार से गेहूं के फसल को नुकसान पहुंचाएगा या प्रभावित करेगा, इसी पे बात की गई है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पेज नंबर 9 में, डू द वेल्दी इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग मोर अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। यहाँ पे मामला है कि क्या हर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, है ना, जो पॉलिसी मेकिंग मोर अक्रॉस वेल्दी इन्फ्लुएंस, जो अमीर लोग हैं वो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं ऑल फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी में, या नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अडानी, अंबानी, है ना, जो कि कहा जाता है कि सरकार को बहुत प्रभावित करते हैं, इसी पे एक बात की गई है और कई लोकतांत्रिक देशों की तुलना की गई है, वहाँ पे किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसी पे एक बात की गई है। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। और दूसरी बात ये कि यदि उनके सामने हर्डल लाया गया तो जो देश की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी, इस पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद है निर्मला सीतारमन इन वाशिंगटन टू अटेंड IMF वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे ध्यान रखना है कि निर्मला सीतारमन जो भारत की वित्त मंत्री हैं, IMF के सदस्य के रूप में वहाँ पे वो करती हैं, क्या बोलते हैं, शिरकत करती हैं, है ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला संडे बिगन ए वीक लॉन्ग विजिट टू वाशिंगटन DC फॉर द वर्ल्ड बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग एज वेल फॉर अदर बायलैटरल मल्टीलैटरल इंटरेक्शन, है ना। तो ये मीटिंग है, तो आपको क्या देखना है, तो IMF को देखना है और वर्ल्ड बैंक को देखना है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से कैसे इनका गठन हुआ और इसके बारे में क्या ये क्या करती हैं, IMF क्या करती हैं, वर्ल्ड बैंक क्या करती हैं, इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट 2 पेज या 3 पेज में बना लेना है। ये हमेशा आपको आएगा, कौन, तो IMF हमेशा आएगा, वर्ल्ड बैंक हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये यदि आपने बना लिया तो ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखनी है वो है डिस्कस्ड शूटिंग डाउन, जैसे मैंने अभी कहा ही था, शूटिंग डाउन ऑफ चाइनीज स्पाई बैलून विथ इंडिया से अमेरिकन जनरल, है ना। डिस्कस किया गया था, जब मार के गिरा दिया गया उसके बाद डिस्कस किया गया था भारत के साथ कि हमने ये गिराया है और इस प्रकार की बातें हैं, तो इसको चर्चा में किया गया था। और कौन है ये, तो कॉम्पेकैफ नामक है, कमांडर US पैसिफिक एयर फोर्सेस के जनरल केनेथ एस विल्सबैक हैं, और इन्होंने ये कहा है। तो इसका मतलब है कि अब भारत जो है एक लेवल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका निभाने लगा है। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर 14 पे कि पेज नंबर 14 पे है पेज नंबर 14 पे है, आते हैं स्टेट सब्सिडी, है ना, जो राज्य सब्सिडी दे रहे हैं, अकाउंटिंग मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, है ना। जो राज्य अपने लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और इसी पे कौन कहा है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये कहा है। इसके क्या कारण है, इसको आप यहाँ से पढ़ेंगे। स्टेट शुड मीट देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम देयर ओवन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, है ना। इसका मतलब ये है कि हम स्टेट जो है सब्सिडी खूब दे रहे हैं और फिर हम कर्ज में डूब जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा 300 यूनिट बिजली हम फ्री में दे रहे हैं और पता चला कि 54,000 करोड़ का कर्जा हो गया, है ना। इतने कर्जा हो गया और हम फ्री में बिजली बांट रहे हैं, तो ये बर्डन कहाँ पे आएगा, तो स्टेट और कुल मिला के फिर सेंटर, है ना, सेंटर पे ये बर्डन आता है। तो इसी पे बात की गई है कि आपको
ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, है ना, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इसके बाद है स्टेट बैंक कंसीडर रेजिंग $2 बिलियन वाया ऑफशोर बॉन्ड्स। आपको एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ऑफशोर बॉन्ड क्या होता है। ऑफशोर बॉन्ड सर्च करिएंगे और ध्यान रहे ऑफशोर बॉन्ड इन इकोनॉमी सर्च करेंगे और इकोनॉमी में जो समझाया गया होगा, किसी इकोनॉमिस्ट ने जो समझाया होगा, आप उसे 3 से 4 लाइन में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और रोज़ इसी प्रकार का टास्क पाएं और उसे रोज़ पूरा करें। धन्यवाद।